भाभी क्या बना रही हो? पालक बना रही हूँ दीदी। मैं हरी सब्जी नहीं खाती। ठीक है तो फिर दाल बना देती हूँ। दाल नहीं खाऊंगा मैं। आलू बना देती हूँ। फिर आलू खिला के मेरी शुगर बढ़ाएगी। आपके लिए और इनके लिए पनीर बना देती हूँ और दीदी के लिए कड़ी बना देती हूँ। अब दो दो सब्जी बनेगी घर में, ऐसे चलेगा घर? खाली पनीर बना देती हूँ और साथ में रोटी। मैं तो पराठा खाऊंगी। ठीक है दीदी, पराठा बना देती हूँ। रोटी खाऊंगा मैं। ठीक है, कितनी रोटी बनाऊँ? अब रोटी भी गिन के बनाएगी। मम्मी जी मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आटा बच गया ना तो फिर आप ही चिल्लाओगी। इतना अंदाजा तो होना चाहिए भाभी। दीदी अगर एक बना दो ना तो आप 4 रोटी खाओगी और 4 बना दो तो आप 1 खाओगी। कभी मेरा मन नहीं है, मेरा पेट खराब है, मेरा ये है, मेरा वो, 10 बहाने मारोगी। और मम्मी जी बेटी अगर कुछ भी बना दे तो आप 10 बार खा लोगी और अगर बहू कुछ बना दे तो मेरी शुगर हाई हो जाएगी, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। बहू के खाने से ही आपका सब कुछ हाई होता है और सब कुछ बढ़ता है। और तुम एक नंबर के नाटकबाज आदमी, शादी से पहले क्या कहते थे तुम? बेबी तुम्हारे तो हाथ से मैं जहर भी खा लूंगा, जहर। और अब रोटी बना दूं तो पराठा चाहिए, पराठा बना दूं तो पूरी चाहिए, पूरी बना दूं तो नान चाहिए। तुम्हें तो मैं अकेले में देखूंगी, चलो तुम। और खून पीने के लिए तुम तीनों कम नहीं थे। एक कटोरी सब्जी भी बच जाए ना तो ससुर जी निकल के कहते हैं कि बहू कितना खाना बच गया, पैसे क्या पेड़ पे उगते? दाल आटे का भाव तो तब पता चलेगा जब कमाने जाओगी। अब तो मुझे ये समझ नहीं आता कि सबके लिए नाप तोल के कैसे खाना बनाऊं मैं। ऐसा है, ज्यादा परेशान किया ना तो किचन में ताला मार के चाबी नहर में फेंकाऊंगी, फिर खा लेना 56 भोग। हेलो। हाँ बोलो। कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। सुनो, करवा चौथ का सामान लाना है। हाँ ठीक है, पर कितने का आएगा? करीब 5,000 रुपए का आएगा। अरे तो फिर तुम करवा चौथ का व्रत रहने दो, मत रखना व्रत। 5,000 रुपए नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे सब कहावत है, पति की उम्र लंबी नहीं होती है, जिसको जितना जीना है उतना ही जिएगा। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कहावत है? अरे अपने मोदी जी को ही देख लो, 70-75 साल के हो गए हैं, वो भी बगैर करवा चौथ के अभी भी वो फिट हैं। सासू माँ रोज कहती है कि हमारे बेटे के लिए तो दूर दूर से रिश्ते आते थे, तो आज मैंने भी कह दिया, क्योंकि पास वालों को तो पता ही था ना कि सास कितनी कलेशी है। कोई कुर्सी खातर लड़े है, कोई धर्म खातर लड़े है, कोई धन खातर लड़े है, कोई जात खातर लड़े है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता है जो खाम खा लड़े जा है। आजा सर पे बैठ जा मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं? तो क्यों अच्छा लगेगा? तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी? क्योंकि हंसने का पैसा दिया था। पैसा? हाँ। कौन सा पैसा? मैं तो लड़कियों का भी दिल टूटता है, पर वो कभी दारू नहीं पीती बेवड़ों। तुमको बस बहाना चाहिए पीने का। हाँ बहू, ला रसोई का सामान लिखवा दे, केक खत्म हो रहा है, बाजार में जाऊंगी आज। सासू माँ 2 किलो चीनी। 2 किलो चीनी पिछले महीने लाई थी, कति बरकत नहीं तेरे हाथ में, नू गिर बुकटे भर भर। और लिखवा 2 किलो सरफ। पूरे गांव के लत्ते धोवेगी के? एक छोटी सरफ में पूरे कुणबे का गातन धो दिया करती मैं। 1 किलो सरसों का तेल। ना बे तू को नहीं घर बसने दे, देख लिया मैंने, तेरे तो हाथ में बरकत को नहीं। पिछले महीने इतना सामान लाई थी, क्या करे हाथ नहीं सा। पता है सासू माँ एक दिन क्या हुआ, मुझे भूख लगी थी और प्यास लगी थी, मैंने सोचा क्यों तो खाना खाना, प्यास लगी है क्यों पानी पीना। मैंने ढक्कन खोला और पूरा का पूरा तेल पी गई, और भूख लगी थी, पूरा ऐसे कर करके सारा सरफ खा गई। हमारे संग की लड़कियां अब पढ़त जा रही, वे डिग्री हासिल कर रही और हमने शादी कर ली। शादी करने के बाद हमने ऐसे ऐसे अवार्ड हासिल करे हैं जी की तुम कल्पना नहीं कर सकत। जैसे कि फर्स्ट मेडल, लड़ाई में पहला नंबर। अच्छा, जो हम नहीं कह रहे, हमारे ससुराल वाले जो अवार्ड हमें दिए थे। दूसरा अवार्ड, उन्हें हम चैन से जीने नहीं दे रहे। तीसरा अवार्ड, उनके हिसाब से हम चल नहीं रहे। चौथा अवार्ड, हम संस्कारी नहीं हैं। 5वां अवार्ड, उनके घर के कायदे कानून नहीं हमें आए। 6वां अवार्ड, उनके लड़का हमने बस में कर लो।
और 7वां अवार्ड, जब हम नहीं आए थे तब उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होती, भाई साहब खजाने भरे धरे थे उनके घर में। और जिस दिन से हम घर में आए हैं, उस दिन से भाई उनको पानी की तरह बहागो पी गए हम वो धन संपत्ति। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं। योग नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो, ठीक है, पर योग करो। बीमारियों से बचना है तो योग आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन है। सवेरे सवेरे जाग। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या?